Hello students, let's start our new chapter, some applications of trigonometry. That means हमने last 8 chapter तो देखा ही है trigonometry, उसी के फॉर्मूला को यूज करके ये चैप्टर है जिसमें एक ही एक्सरसाइज है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री के हम फॉर्मूला के यूज कहाँ पे कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज डेली लाइफ में कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें सीखना है हाइट एंड डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हम देखें कि पता है हमें कि ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर है, तो मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है और ये कोई पॉइंट से बिल्डिंग का डिस्टेंस वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये थीटा आपको दिया हुआ हो, तो ये थीटा एंड ये डिस्टेंस का यूज करके आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या सीखना है वर्ड प्रॉब्लम में कि आपको हाइट दी हुई हो तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है हाइट फाइंड करनी है या हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ओके, तो एक सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या होता है? मान लो कि आप कोई टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर हो या तो कोई हाइट पर हो और उससे जब नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप उससे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर आप नीचे से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को टॉप पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट, दैट मींस टॉप से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे ही बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एक्चुअली जो डिप्रेशन एंगल है तो हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये जो डिप्रेशन एंगल दिया है वो यहाँ पे ही आ जाएगा, बट हमें ये ऐसा शो करना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। द फर्स्ट सम है हमारा, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। मतलब कि ये पोल है, ये ग्राउंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर AB is equal to pole, BC is equal to ground and the AC is rope। और यहाँ पे जो हमारा AC है वो है rope। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है? विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी कि ये जो रस्सी है वो हमने टॉप पोल के टॉप से ग्राउंड के कोई एक पॉइंट पर स्ट्रेच किया हुआ है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल की हाइट फाइंड कर सकते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रोप है वो एंगल बना रहा है विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, तो ये ग्राउंड है हमारा, तो ये रोप और ये ग्राउंड, ये दोनों के बीच का एंगल ये रहेगा 30। मान लो कि यहाँ पे आपको बोला होगा कि भी रोप विद द पोल, तो आपको यहाँ पे ये एंगल बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें ग्राउंड बोलते हैं। तो दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि ये जो रोप है उसकी हमें लेंथ दी हुई है 20 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें तीन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तीन फॉर्मूला में याद रखना है, तो साइन, कॉस एंड टेन। बस पूरे चैप्टर में ये तीन फॉर्मूला हमें देखने हैं कि इस तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस टेन में तो आता नहीं, साइन एंड कॉस में ही आता है। और दूसरा जो फाइंड करना है वो है एंगल की अपोजिट साइड है, ये वाली जो साइड है वो अपोजिट साइड है, तो अपोजिट किस कौन से फॉर्मूला में आता है? साइन के कॉस, तो ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज इन द साइन, तो यहाँ पे हम लेंगे साइन। तो इन ट्राइंगल ABC sin 30 is equal to opposite side upon hypotenuse। opposite हमारा है AB and hypotenuse AC। sin 30 की वैल्यू है 1/2, AB हमें फाइंड करना है एंड AC हमारे पास है 20, तो 20
ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10 मीटर. So the height of pole is 10 meter. Okay, students, so easy sum. Let's see the next sum. A tree breaks due to the storm and the broken part bend so that the top of that tree touches the ground making an angle 30. मतलब कि ये एक ट्री है, ओके, इट्स ब्रेक, वो टूट जाती है यहाँ से ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, यानी ये ब्रोकन जो पार्ट है वो बेंड हो जाता है, पूरा टूट नहीं जाता, ये वाला पोर्शन बेंड हो जाता है एंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये ट्री का टॉप पोर्शन है, टचेस द ग्राउंड, ये ग्राउंड को ऐसे टच कर रहा है, यानी ये वाला पोर्शन ऐसे नीचे गिर रहा है, यानी कि ये नीचे गिर के ऐसे बनेगा, तो ऐसे ग्राउंड पे टच कर रहा है जैसे कि ये जो एंगल है वो हमारा 30 का एंगल बने with the ground, and the distance between the foot of the tree, this one is the foot of the tree, and the point where the top touch, और ये top जो टच हो रहा है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 मीटर. तो मान लो कि हम पहले जो ये ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल यहाँ पे, तो इसको हम दे देंगे ABC, तो ये टॉप को हम दे देते हैं D. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमें पूरा यहाँ पे BD फाइंड करना है. तो हियर BD is equal to tree, okay, and it's bending from the point, it is bending from point A. तो BD फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, एक AB एंड AD, बट ये AD तो क्या है, यहाँ पे जो AC है वही है, तो हियर जो AD है वही AC है, क्योंकि वो टॉप वाला पोर्शन नीचे आ चुका है, तो हम यहाँ पे AC फाइंड करेंगे, AB फाइंड करेंगे एंड देन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो 30 की ये जो साइड हमें दी है वो है एडजेसेंट साइड. तो पहले तो एडजेसेंट किस में आएगा, 10 में, तो पहले ले लेते हैं 10 30. तो 10 30 का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 30 की अपोजिट साइड रहेगी AB and the adjacent is BC. 10 30 whose value is 1 by root 3. AB हमें पता नहीं है and BC we have 8. So AB is equal to 8 by root 3 meter. Okay, ये हो गया हमारा AB. अभी AC फाइंड करना है, बट AC कौन है, ये हाइपोटेनियस है और ये एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट एंड हाइपो किस में आएगा, ऑब्वियसली कॉस में. हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस का फॉर्मूला, ये टेक का लिया, अभी हम लिखेंगे कॉस 30, इसमें एडजेसेंट साइड यानी कि BC एंड हाइपोटेनियस यानी कि AC. कॉस 30 उसकी वैल्यू होती है √3/2, BC जो है 8 एंड AC हमें फाइंड करना है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, 16 by √3 मीटर हो गया. तो AB भी मिल गया, AC भी मिल गया, बट वी नो दैट AC is equal to AD, दैट मींस AD भी यहाँ पे हो गया 16 by √3 मीटर. सो हाइट ऑफ ट्री, so the height of tree BD is equal to AB plus AD. AB plus AD. Your AB is 8 by √3 and this one is 16 by √3. √3 LCM आएगा 24 by √3. रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखते, रेशनलाइज करना पड़ेगा. ये √3 कट हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 से यहाँ पे हो जाएगा 8. So your answer is 8 √3 meter. So the height of the tree is 8 √3 meter. Okay, next हम देखते हैं हम third. A contractor plans to install the 2 slides for the children to play in the park for the children below the age of 5 years.
say prefers to have the slide whose top is at a height 1.5 मीटर। वो ऐसे स्लाइड बना रहे हैं गार्डन में जैसे स्लाइड होती है ना, हाँ, कि इसका ये जो टॉप है ना वो सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट पर है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं इसलिए। एंड उसका जो एंगल हो, इंक्लाइन एंगल, वो सिर्फ 30 का हो, यानी कि स्लोप बहुत ज्यादा ना रहे, एंगल कम, इसलिए स्लोप कम रहेगा हमारा। और वेरियस द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चे के लिए, और elder children she wants to have a steeper slide at a height of 3 मीटर, यानी कि उनके लिए जो ये हाइट है वो रखनी है 3 मीटर पर, while उनका जो इंक्लाइन एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो what should be the length of the slides in each case, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या रखेंगे वो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे 30 के ऑपोजिट साइड दी हुई है और ये है हाइपो फाइंड करना है, तो ऑपोजिट एंड हाइपो किसमें आएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लेंगे साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 is 1/2, AB 1.5 and AC, so AC is equal to 3 meter. So for the elder children, so for the below age of 5 years, the length of the letters is 3 meter. Oh, sorry, slide. So slide बनानी है, उसकी length होगी 3 meter. And here again sign, but I guess 60 opposite PQ and PR. Sin 60 की value we know that √3/2, PQ हमारा 3 and PR फाइंड करना पड़ेगा। PR is equal to 6/√3, √3 डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे तो √3 into √3 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा 2√3 मीटर। So for the elder children the length of the slide will be a 2√3 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आंसर √3 में मिल रहा है, तो √3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बट जब आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हो पुट द √3 is equal to 1.73 या 1.7 जो भी वैल्यू लिखी हो तब हमें वैल्यू पुट करनी है। बट अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि पुट द वैल्यू ऑफ √3 तो हमारा आंसर रूट में ही रहेगा, हमें वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। Next question 4, the angle of elevations of the top of the tower. Elevation मैंने पहले ही बताया, elevation मतलब नीचे से ऊपर देखना है। The top of the tower from the point on the ground, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे टावर, तो ये AB टावर है एंड ये जो BC है वो है ग्राउंड, और यहां से मतलब के the angle of elevations of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away, ये point जो है वो 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, यानी ये जो एंगल दिया हुआ है वो है 30। क्या करना है हमें, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एंगल की एडजेसेंट दी हुई है, ऑपोजिट फाइंड करनी है, तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट आएगा 10 में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 30 is equal to opposite upon adjacent, tan 30 यानी 1/√3, AB पता नहीं, BC is 30, तो AB is equal to 30/√3, again √3 डिनोमिनेटर में है, रेशनलाइज करेंगे, ये √3 into √3 3 हो जाएगा और यहाँ से कट हो जाएगा 10, तो AB is equal to 10√3 मीटर। So the height of the tower is 10√3 meter. Next, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. यानी कि यहाँ पे हम ग्राउंड पहले ड्रॉ कर रहे हैं, लेट टेक अ BC is equal to ground, और यहाँ पे जो कोई काइट है वो 60 मीटर की हाइट पर, यानी ये काइट हम ले रहे हैं, A is the point of kite, हेलो काइट,
ओके, एंड ये जो है वो 60 मीटर की हाइट पर फ्लाइंग हो रहा है. नाउ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड. यहां से जो स्ट्रिंग है यानी कि AC हमारी स्ट्रिंग बनेगी और ये जो स्ट्रिंग है वो टेम्परली कोई एक ओके तो यहाँ पे ये जो AC है वो हमारी स्ट्रिंग है, राइट. और इसका जो एंगल दिया हुआ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग और ये ग्राउंड, ये दोनों का एंगल दिया हुआ है बीच का 60. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in string. मतलब कि नॉर्मली हम काइट चला दे तो ऐसे स्लैक होता है, राइट, ऐसे इस टाइप का. बट हमें मान लेना है कि ऐसा कोई स्लैक नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रेट है. तो ऑपोजिट साइड दी हुई है, हाइपो फाइंड करना है तो ऑपोजिट एंड हाइपो आएगा साइन में. यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन 60 उसकी वैल्यू है √3/2, AB 60 एंड AC फाइंड करना है हमें. तो AC इज इक्वल टू 120/√3. √3 को रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 into √3 3 हो जाएगा और 40 से कट हो जाएगा. तो हो जाएगा हमारा आंसर AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर. दैट मींस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट the sixth sum. A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from 30 meter tall building. The angle of elevations from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 as he walked toward the building. Then find the distance he walked toward the building. यानी कि ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर. AB is equal to boy. Okay, standing at a some distance from the 30 meter tall building. यानी यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग है CD. CD is the building जिसकी हाइट है 30 मीटर. The angle of elevations from his eyes. Eyes यानी यहाँ पे हम लेंगे. From foot बोला होता तो B से लेते. यहाँ पे बोला है eyes से to the top of the building. ये top of the building का angle of elevation increase हो रहा है from 30 to 60 as he walk toward the building. मतलब ये boy building के साइड आगे बढ़ रहा है. मतलब यहाँ पे था तो अभी ये वाले पॉइंट पर आ रहा है. मान लो कि यहाँ पे P पॉइंट पर आया तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले था 30 एंड आफ्टर सम टाइम उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 60 as he walked toward the building. Then find the distance he walked toward the building. यानी यहाँ पे हमें फाइंड करना है PB. तो ये 1.5, ये भी 1.5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं Q, तो ये DQ भी 1.5 होगा. तो यहाँ पे CQ क्या हो जाएगा? CQ इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इज 28.5 मीटर. तो स्टूडेंट ये डिफरेंट सम आया, मतलब कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल आएंगे. आगे जो हमने 5 सम देखे उसमें सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्राइंगल था. अभी यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है. एक है CQ और यहाँ पे मान लो कि मैं कोई नाम दे रहा हूँ R. तो इन ट्राइंगल CQR एंगल बनेगा 60. तो tan 60 लेंगे, उसकी ऑपोजिट CQ एंड एडजेसेंट RQ. tan 60 की वैल्यू है √3. CQ हमने यहाँ पे फाइंड किया 28.5 मीटर और RQ फाइंड करेंगे हम 28.5 बाय √3. स्टूडेंट यहाँ पे अभी √3 की वैल्यू हम यानी कि रेशनलाइज हम इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सम अभी इनकम्प्लीट है. तो ये मिला हमें RQ. अभी पूरा ट्राइंगल लेंगे ACQ. तो इन ट्राइंगल ACQ उसमें क्या आएगा tan 30
तो उसकी ऑपोजिट साइड CQ एंड एडजेसेंट AQ, इसकी वैल्यू है 1/√3 CQ 28.5 एंड AQ, यहाँ पे AQ मिलेगा 28.5√3 मीटर। तो मुझे दो डिस्टेंस मिले, AQ एंड RQ। तो अभी मैं AQ में से RQ माइनस करूंगा तो मुझे AR मिलेगा। फिगर में देखेंगे ये AR है, ये जो बॉय चला है A से P तक, यानी कि A से R तक, जो कि हमें फाइंड करना है। तो वो कब मिलेगा, AR कब मिलेगा, मैं पूरे AQ में से RQ को माइनस करूंगा, AQ माइनस RQ। तो AQ 28.5√3 माइनस 28.5/√3, √3 LCM 2। ओके, √3 into √3 3 हो जाएगा, 3 - 1 2। इसको रेशनलाइज करेंगे √3/√3 से, ये दोनों √3 3 कट हो जाएंगे, क्योंकि 3 हो जाएंगे, और 3 से यहाँ पे कट करेंगे तो 3 9s are 27 and 3 5s are 50। यहाँ पे आंसर मिलेगा 9.5 into 2, यानी कि 19√3 मीटर। So the boy walked toward the building is 19√3 meter. Let's see the next sum. 7 number. From the point in the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. मतलब पहले यहाँ पे हम एक हाई बिल्डिंग ले लेंगे 20 मीटर हाई। ओके, तो AB इज अ बिल्डिंग, और उस पर AC जो है वो है ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है यहां से AC, और ये जो टावर की हाइट है वो है, बिल्डिंग की हाइट है वो है 20 मीटर। ओके, तो ग्राउंड से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ द, सॉरी पहले बॉटम एंड फिर टॉप, यानी कि ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप। तो बॉटम का जो एंगल है वो है 45 और जो टॉप का एंगल है वो है 60, राइट। तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें यहाँ पे AC फाइंड करना है। तो वी हैव हियर टू राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ABD एंड CBD। तो पहले हम ले लेंगे ट्राइंगल ABD। तो इन ट्राइंगल ABD हम लेंगे 10, ये वाले ट्राइंगल में 45 आएगा, तो 10 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ये सारे सम जो आएंगे पीछे 6 वर्ड्स के बाद में वाले सम, तो इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, ओनली 10 ही आएगा, साइन कॉस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस की जरूरत ही नहीं है, दिया नहीं है, फाइंड नहीं करना है, तो ऑब्वियसली सिर्फ 10 ही आएगा। तो 10 45 की वैल्यू 1, AB 20, BD पता नहीं, तो BD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये एक हो गया, BD मिल गया। अभी पूरा ट्राइंगल लेंगे, तो इन ट्राइंगल CBD में आएगा 10 60, इसकी अपोजिट साइड आएगी BC एंड BD। We know that the value of 10 60 is √3। BC पता नहीं है हमें, and the BD is 20, so BC is equal to 20√3 मीटर। हमें फाइंड करना है AC, तो AC कैसे मिलेगा, पूरे BC में से AB को माइनस कर देंगे, तो AC इज इक्वल टू BC माइनस AB। BC हमने फाइंड किया 20√3 और AB हमारे पास था 20 कॉमन निकाल देंगे, √3 - 1 मीटर। So this is the height of the
ट्रांसमिशन टावर। √3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं बोली है तो हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सम, a statue of 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal। आपने रोड पर देखा होगा कि भी काफी स्टैच्यू होते हैं वो पेडेस्टल पर होते हैं, नीचे नहीं होते। तो ये हमारा पेडेस्टल है और जिसके ऊपर हम वो स्टैच्यू जो रखते हैं वो है स्टैच्यू ये, यानी कि AB जो है वो स्टैच्यू और BC जो है वो है पेडेस्टल। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू स्टैच्यू एंड BC क्या है हमारा पेडेस्टल। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे हम CD ग्राउंड ले रहे हैं और ये जो D है वो कोई ग्राउंड पर का पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप A है, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी ये D पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का टॉप आएगा B, ये पेडेस्टल है BC, उसका टॉप B, ये स्टैच्यू AB था, उसका टॉप A था, तो यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45, मतलब ये वाला 45 और ये वाला 60। Then find the height of the pedestal, ये पेडेस्टल की हमें हाइट फाइंड करनी है। स्टैच्यू की हाइट हमें दी हुई है 1.6, इसके आगे वाले सम जैसा ही है बट उसमें नीचे वाली वैल्यू दी थी ऊपर फाइंड करना था, यहाँ पे ऊपर का दिया हुआ है नीचे फाइंड करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसकी ही साइड फाइंड करनी हो जब, तो हम इसको पहले तो सपोज कर देंगे x, तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज x मीटर। ओके, पेडेस्टल की हाइट x मीटर ले ली, तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD हम लेंगे 1045 opposite BC upon CD, 1045 is 1, BC x, CD पता नहीं, तो CD is equal to x मीटर। अभी लेंगे हम पूरा ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD उसमें आएगा 1060, ओके, उसकी ऑपोजिट साइड आएगी AC एंड द एडजेसेंट साइड इज CD। चलो 1060 यानी कि √3 AC, तो डायग्राम में देखेंगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, यहाँ पे हम लिखते हैं कि भी AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, बट AB हमारे पास है 1.6 एंड BC है x, यानी AC हो जाएगा x प्लस 1.6 एंड नीचे CD तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है x, √3x, ये x माइनस हो जाएगा, x को कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस 1 होगा, इसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पे रूट हो तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 माइनस 1 यानी नीचे हो जाएगा 2 और ऊपर 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ से कट करेंगे 0.8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट सम, the angle of elevations of the top of the building from the foot of the tower is 30. So the angle of elevations of the top of the building from the foot of the tower, तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर से एक नई चीज आई कि दो हाइट दी हुई है। अब तक जो हमने समझिया उसमें हाइट एक ही रहती थी, बट यहाँ पे दो हाइट है, बिल्डिंग भी है और टावर भी। तो हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भाई बिल्डिंग बड़ी है कि टावर, तो हम ये कैसे जज करेंगे यहाँ पे ध्यान। तो पहले हम कोई एक चीज बना देते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बना देते हैं। मान लो कि ये मैंने बिल्डिंग बना दी, तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू बिल्डिंग, और वो जो है वो है ग्राउंड पर, फ्रॉम द फुट ऑफ, यानी कि ये ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन
द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे हम टावर ड्रॉ करने वाले हैं, अभी टावर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बट टावर यहाँ पे होगा और ये टावर का फुट होगा। तो यहाँ से उसका एलिवेशन दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे जो टावर ड्रॉ करेंगे उसका एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। यानी ये जो टावर आएगा उसका एलिवेशन यहाँ से 60 है। तो स्टूडेंट ये 30 एंगल था, यहाँ पे जो आएगा वो 60, तो ऑब्वियसली 30 से 60 बड़ा ही होगा। तो बड़ा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, सामने वाली जो चीज है यानी कि यहाँ पे जो टावर हम वो करने वाले हैं सीढ़ी, वो हाइट में बड़ा होगा, क्योंकि छोटे एंगल की सामने वाली साइड छोटी और बड़े एंगल की सामने वाली साइड बड़ी। ये हमारा रूल्स था आगे स्टैंडर्ड में। डन। नाउ द टावर इज 50 मीटर हाइट। जो टावर है सीढ़ी ये हमें दिया हुआ है 50 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हुए, एक एबीसी एंड एक बीसीडी। तो पहले हम लेंगे बीसीडी क्योंकि उसमें हमारे पास एक वैल्यू है सीडी की। तो इन ट्राइंगल बीसीडी लेंगे 1060। बीसीडी में ये वाला एंगल ये 30 है, वो स्टूडेंट एबीसी का है हा? क्योंकि ये तो 90 है ये वाला, तो 1060 आएगा। अपोजिट सीडी एंड एडजेसेंट बीसी 1060 यानी √3। सीडी हमें दिया हुआ है 50, बीसी पता नहीं, तो बीसी इज इक्वल टू 50 बाई √3। ये मिल गया बीसी। अभी हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे एबीसी, तो उसमें क्या आएगा 1030, उसकी अपोजिट साइड AB एंड द एडजेसेंट साइड इज BC। 1030 यानी उसकी वैल्यू 1/√3। AB फाइंड करना है हमें और BC हमने फाइंड किया 50/√3। तो 50/√3 यानी वो √3 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, 3AB इज इक्वल टू 50। AB इज इक्वल टू 50/3। अभी इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो 16.67 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट 10 नंबर का सम, टू पोल्स ऑफ एन इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट ईच ऑफ द आइदर साइड ऑफ द रोड। यानी कि दो इक्वल पोल है वो रोड के अपोजिट साइड में है। ऐसे मान लो कि ये एक पोल है AB और ये दूसरा पोल है CD, बट दोनों की हाइट सेम है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू पोल एंड बोथ हैव अ सेम हाइट विच इज 80 मीटर वाइड रोड। जो रोड के साइड साइड में है वो रोड की हमें लेंथ विड्थ दी हुई है 80 मीटर। मतलब कि ऐसे रोड जा रहा है और एक पोल रोड के इस साइड पे है और एक पोल इस साइड पे, तो ये रोड के बीच की जो ये विड्थ है वो हमें 80 मीटर दी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट द बिटवीन, स्टूडेंट यहाँ पे बिटवीन है नॉट अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट होगा तो मैं यहाँ पे लिखता, बट यहाँ पे बिटवीन यानी कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। तो फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30। यानी यहाँ पे इसके बीच में कोई एक पॉइंट है जिसका एक एंगल, एक टॉप से उसका एलिवेशन है 60 और दूसरे से 30। मतलब कि मान लो मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ कोई पॉइंट P, तो उससे ये वाला जो है ये नजदीक है, इसका एंगल बड़ा होगा और ये दूर है तो इसका एंगल हम ले लेते हैं 30। Then find the height of the pole and that of the distance of the point from the pole। मतलब कि ये पोल से पॉइंट का डिस्टेंस भी फाइंड करना है हमें और इसकी हाइट भी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पूरा BD दियो 80, तो पहले तो मैं ये PB ले लूंगा X, ऐसे लिखेंगे BD इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रोड। ओके, लेट PB हम ले लेते हैं X मीटर। तो स्टूडेंट फिगर में देखेंगे PD कितना हो जाएगा 80 माइनस X मीटर।
ओके, इन ट्राइंगल एबीपी 1060 आएगा। फिगर में देखें, AB अपॉन PB 1060 √3, AB पता नहीं है और PB हमारे पास है x, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू √3x। एक चीज मिल गई। दूसरा ट्राइंगल लेंगे CPD, उसमें आएगा 1030 अपोजिट साइड CD अपॉन PD 1030 यानी 1/√3 CD। तो CD हम क्या लेंगे, AB के जितना, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास है AB इज इक्वल टू CD, तो जितना AB होगा उतना ही CD होगा, तो CD के बदले हम लिख देंगे √3x और PD हमने यहाँ पे लिखा था 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 80 - x होगा, 4x इज इक्वल टू 80 होगा एंड x हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि ये मिल गया डिस्टेंस में, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो एक 20, अभी टोटल 60 था, 80 था, तो दूसरा हम लिखेंगे 80 - 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो एक आंसर मिला क्या, द डिस्टेंस ऑफ अ पोल, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर, यानी एक साइड से 20 दूसरे साइड से 60। बट हमें फाइंड करनी है हाइट, यानी ये रहा ये भी हमारे पास। तो ए बी यहाँ पे मैं लूंगा √3x, x है 20 तो 20 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल इज 20 √3 meter. Okay students, now let's see the next 11 number का sum. A TV tower stand on the vertically on the bank of the canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevations of the top of the tower is 60. मतलब कि यहाँ पे एक टावर दिया हुआ है, जो है एक कैनल के बैंक पर है, साइड पर, और दूसरे साइड से एक पॉइंट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें 60। So BC is equal to breadth of canal. Next, from the another point that is 20 meter away from this point, ये point से 20 meter away कोई एक point है दूसरा, from this point on the lining join this point to the foot of the tower, मतलब वो same line पर है। The angle of elevations of the top of the tower is 30, यानी ये जो है उसका elevation 30 क्या है। Then find the height of the tower and the width of the canal. Height of the tower and the width of the canal, मतलब हमें यहाँ पे AB भी फाइंड करना है एंड BC भी फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC तो यहाँ पे हम BC को सपोज कर देंगे x मीटर, यहाँ पे लिखेंगे लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, तो BD कितना हो जाएगा x + 20 मीटर। अभी लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC 1060 अपोजिट AB एंड BC, इट्स √3, AB पता नहीं, और ये x बिल्कुल आगे एक सम आया था स्टैच्यू वाला, उसके जैसा ही है ये सम। अभी यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD पूरा ट्राइंगल, उसमें आएगा 1030, अपोजिट आएगी AB एंड द एडजेसेंट आएगी BD। 1030 is 1/√3,
ए बी पता नहीं, बट यहाँ पे हमने ढूंढ लिया है √3x, और नीचे बी डी है x + 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू x + 20, x माइनस हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो x हमें मिल जाएगा 10 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर दैट इज AB एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल तो मिल गई, सो विड्थ ऑफ कैनाल इज 20 मीटर, sorry 10 meter, and height of the tower is AB, height of the tower is AB, तो AB is equal to 10√3 हो जाएगा, क्योंकि ये x है, x हमें मिला है 10, तो 10√3 मीटर। So height of tower is 10√3 meter. Okay, next see the next sum. From the top of the 7-meter high building, the angle of elevations of the top of the cable tower, यानी यहाँ पे भी दो हाइट है, एक बिल्डिंग एंड केबल टावर, it's 60, and the angle of depression of its foot is 45 degree. तो यहाँ पे भी बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7-meter हाई बिल्डिंग, तो पहले हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देते हैं AB, जिसकी हाइट दी हुई है हमें 7 बिल्डिंग, ओके, ये उसका फुट, और सी पॉइंट पर हम बनाएंगे केबल टावर। पर ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7-meter हाई बिल्डिंग, यानी आप यहाँ पे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब कि बिल्डिंग के टॉप पर से भी केबल के टावर के टॉप को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ता है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, दैट मींस ऊपर देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के टॉप पर से केबल के टॉप पर देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, उसका मतलब केबल टावर बड़ा होगा। ये जो सीडी हमने लिया वो है टावर, ओके, और इससे ये जो एंगल है एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लूंगा 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब ये फुट जो है उसका डिप्रेशन एंगल से वो दिया है हमें 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज सीडी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फिगर में देखिए अब पता चल जाएगा, पहले हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ABC, तो इन ट्रायंगल ABC 1045 लेंगे, 1045 इज इक्वल टू ऑपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट BC, इसकी वैल्यू 1 होती है, AB हमारे पास है 7 और BC पता नहीं, दैट मींस BC इज इक्वल टू 7 मीटर, बट अकॉर्डिंग टू द फिगर ABCD इज द स्क्वायर, क्योंकि ये 7 ये 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री, तो हियर फॉर द लेटर ABCE इज a square, तो वो स्क्वायर है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड सेम होगी, तो AB के सामने CE आ जाएगा, और ऑपोजिट नहीं, चारों साइड सेम होगी, रेक्टेंगल में ऑपोजिट होती है, स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है, BC एंड AE ये चारों 7 हो जाएगी, तो AE भी 7 हो जाएगी ऑब्वियसली, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अभी सीधा हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE 1060 लेंगे, उसकी ऑपोजिट साइड DE एंड एडजेसेंट AE, 1060 इज √3, DE पता नहीं और AE हमने फाइंड किया है 7, तो DE कितना हो जाएगा 7√3 मीटर, तो ये DE भी मिल गया। हमें पूरी केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है, दैट इज CD फाइंड करना है, तो CD इज द एडिशन ऑफ CE प्लस DE, CE वी नो दैट 7 और DE हमने फाइंड किया 7√3, 7 कॉमन निकालेंगे, √3 plus 1 meter, so the height of the cable tower is 7√3 plus 1 meter. Next sum 13, as observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions of the two ships are to be a 30 and 45.
मतलब कि ये हमारा सी है समंदर और ये है लाइट हाउस। ओके, तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, यानी कि दो शिप्स है यहाँ पे, एक सी एंड डी, और उनका जो डिप्रेशन एंगल हमें दिया हुआ है, डिप्रेशन एंगल यानी यहाँ से आएगा। ओके, एक है 30 और दूसरा जो है वो है 45, यानी ये वाला 30 हो जाएगा और ये वाला 45। If one ship is exactly behind the other of the same side of the lighthouse, find the distance between of these two ships. ओके, तो स्टूडेंट ये आपके लिए मैं होमवर्क में रख रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, आगे सीख लिया। पहले एबीसी में से बीसी मिलेगा, एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में आपको बीसी मिलेगा। ओके, और बीसी मिल गया। उसके बाद इन ट्राइंगल आप पूरा ट्राइंगल लोगे तो वो ट्राइंगल में आपको मिलेगा बीडी, फिर बीडी में से बीसी को माइनस करोगे, वो आपको मिल जाएगा सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ये ground, this is a girl whose height is 1.2 meter. तो एक बलून को ऑब्जर्व कर रही है वो, which is moving horizontally, वो जो बलून है वो horizontally मूव हो रहा है at a height of 88.2 मीटर, यानी यहाँ पे भी उसकी हाइट 88.2 मीटर और यहाँ पे भी उसकी हाइट ऑफ 88.2 मीटर। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree, and after some time the angle of elevation reduced to 30. यानी पहली पोजीशन में जो बलून था तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, और आफ्टर सम टाइम ये जो बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 30 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी हमें ये सीडी फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पीसी और आरडी फिगर में से देखेंगे तो ये दोनों की टोटल हाइट है 88.2, बट जो ट्राइंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे ट्राइंगल में ए पी क्यू में, जो पी क्यू एंड आर एस चाहिए, ये पी क्यू एंड जो आर एस चाहिए वो दोनों कितने होंगे, 88.2 में से गर्ल की हाइट माइनस कर देंगे, यानी कि 87 मीटर हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ए पी क्यू 1060 opposite PQ upon AQ, opposite PQ upon AQ, 1060 is √3, PQ पता कर लिया हमने 87, AQ पता नहीं, तो AQ is equal to 87 by √3. Okay, now the next triangle ARS, in triangle ARS उसमें कौन सा एंगल आएगा, ARS में ये वाला एंगल आएगा 1030, जिसकी ऑपोजिट साइड RS एंड एडजेसेंट साइड आएगी AS। 1030 यानी 1/√3, RS ये रहा 87 और AS फाइंड करना है हमें, तो AS आएगा 87√3। हमें फाइंड करना है CD, CD यानी QS, तो QS कितना मिलेगा, AS में से AQ को माइनस करें, 87√3 में से 87/√3 को माइनस करेंगे, 87 कॉमन, √3 LCM, √3 into √3 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ये √3 into √3 3 से यहाँ पे कट करेंगे तो 29 2s are 58√3. So the balloon traveled during that time of interval is 58√3 meter.
Next, a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower. यानी कि यहाँ पे AB टावर है. Observe that the car of an angle of depression is 30 degree. यानी पहले जो कार का depression angle है वो हमें दिया हुआ है 30 degree, which is approaching toward the foot of a tower at a uniform speed. Same speed से tower की side आ रहा है. In a 6 second. यहाँ पे distance नहीं दिया student, time दिया हुआ है 6 second. The angle of depression of the car is found to be a 60 degree. देखिए ये 60 हो जाता है. तो कार को यहाँ टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल आगे जैसा मान लो कि यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, ये 6 सेकंड है, वहां पे इसको डिस्टेंस सपोज करेंगे तो ये जो सपोज करेंगे, मान लो इसको मैं ले लेता हूँ y, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस y. तो हमें x एंड y का रिलेशन मिल जाएगा. एक बार 1060 ले लेंगे, एक बार 1030 ले लेंगे, तो x एंड y का रिलेशन मिल जाएगा. तो इस हिसाब से आपको x मिल जाएगा. तो 3 सेकंड आपका आंसर इसमें आ जाएगा. ओके, क्योंकि जैसा ये खुद कर लेना आप. एंड द लास्ट, the angle of elevations of the top of the tower from the 2 point at a distance 4 meter and 9 meter. मतलब कि ये टावर और उससे 2 पॉइंट है, एक C और एक D. C जो कि है वो 4 मीटर पर और D जो कि है वो है 9 मीटर पर. और उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दे आर अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका एडिशन 90 होता है. तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा ऑपोजिट AB अपॉन BC. AB पता नहीं, BC 4, तो AB हो जाएगा 4 tan थीटा. ओके, नाउ दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD, tan 90 माइनस थीटा अपोजिट AB अपॉन BD. AB पता नहीं और BD यहाँ पे 9, तो AB यहाँ पे हो जाएगा 9 cot थीटा. AB ढूंढना है हमें स्टूडेंट. तो ये वाला AB और ये वाले AB को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB इंटू AB, AB स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2 करेंगे, तो 4 इंटू 9 इंटू 10 इंटू कॉट होगा. बट 10 इंटू कॉट वी नो दैट 1, तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा 36. तो उसका रूट निकालेंगे तो AB हो जाएगा 6 मीटर. तो यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोला था 6 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा द चैप्टर इज कंप्लीट. बाय.